कालवा। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के तुलसी सेवा संस्थान के महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान सभागार योग भवन में आयोजित नियमित योग शिविर में कड़ाके की सर्दी में भी शरीर को प्राकृतिक तरीके के साथ निरोगी रखने के लिए कड़ाके की सर्दी में भी कस्बे वासी नियमित कर रहे हैं योग। शिविरवासी योग समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा, सहयोगी योग शिक्षक इंडसन बैंक श्री डूंगरगढ़ के ब्रांच मैनेजर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित के दिशा निर्देशन में योग के वास्तविक स्वरूप का विधिवत रूप से कस्बेवासी नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं। संस्थान के अध्यक्ष भीकम चंद्र पुगलिया ने बताया, समाज को नई दिशा की ओर ले जाएगा। योग तुलसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के प्रशासक सूर्य प्रकाश गांधी ने शिविर में शामिल सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंच पर योगानंद कालवा ने योग प्रदर्शन किया। शिविर प्रभारी ओम कालवा के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, कोरोना की वजह से बच्चों की स्कूलें बंद हो गई। इस समय का बच्चे अगर सदुपयोग करें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और वो योग चिकित्सा पद्धति है। कोरोना काल में विश्व समुदाय के लिए रामबाण साबित हुई, जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास के साथ भविष्य में होने वाले रोगों से बचाव की उत्तम चिकित्सा पद्धति। कालवा ने बच्चों को योग करवाते हुए संदेश दिया। इस श्री डूंगरगढ़ कस्बे में तुलसी सेवा संस्थान के योग शिक्षक ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, महाप्रज्ञ योग एवं प्रेक्षा ध्यान सभागार भवन में चल रहे योग शिविर के दौरान शुक्रवार सुबह योग साधकों ने शुगर, बीपी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कमर दर्द, सर्वाइकल तनाव, मोटापा कम करने हेतु योग शिक्षक कालवा के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। कालवा के मार्गदर्शन में कस्बेवासी 21 जून 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। कालवा ने बताया, योग साधक अपनी जीवन शैली में योग को समाहित कर रहे हैं। योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत का गौरव बढ़ाया। शिविर के दौरान योग शिक्षक कालवा का आभार व्यक्त करते हुए श्री डूंगरगढ़ कस्बे के योगाचार्य ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, योग की बढ़ती लोकप्रियता को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से योग में उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों योग शिक्षक आज बेरोजगार बैठे हैं। योग को स्वास्थ्य, चिकित्सा, खेल इत्यादि विभागों में शामिल किया जाए। योग चिकित्सकों के हितार्थ हेतु राजस्थान में योग शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश भर में 10 दिवसीय पोस्ट कार्ड विज्ञापन अभियान चलाया गया, जिसमें बेरोजगार योग शिक्षकों के माध्यम से 11,000 पोस्ट कार्ड तथा 246 ज्ञापन राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री डूंगरगढ़ कस्बे के तुलसी सेवा संस्थान में योगा लवर्स फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष योग एक्सपर्ट ओम कालवा व सहयोगी योग समिति के प्रदेश सलाहकार योगाचार्य नरेंद्र सिंह राजपुरोहित के मार्गदर्शन में पिछले 2 सालों से लगातार योग की कार्यशाला में सभी उम्र के योग साधक ले रहे हैं। योग शिक्षक संघर्ष समिति सीकर से संरक्षक योग ओम प्रकाश कालवा, प्रदेश अध्यक्ष योगाचार्य राम अवतार यादव एवं पोस्ट कार्ड अभियान प्रभारी डॉक्टर चंदन सिंह चौहान ने दिशा निर्देशक आज जिला कार्यकारिणी बांसवाड़ा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव पर श्री डूंगरगढ़ प्रशासन व श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज्ञानदीप स्कूल के छात्रों ने लीडर 5वीं कक्षा की छात्रा योगिता कालवा व बाल योगी योगानंद कालवा के निर्देशन में हैरतअंगेज संगीतमय योग प्रस्तुति दी। यूनिवर्सल योगा एलायंस इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, बुधवार रात्रि 8 बजे एलायंस के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक मनीष सर की अध्यक्षता में नेशनल लेवल ऑनलाइन जूम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस श्री डूंगरगढ़ कस्बे के योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा, जो योग सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के साथ प्रदेश के योग शिक्षकों के रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत है। अब ओम कालवा को बड़े स्तर पर योग के क्षेत्र में कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है। यूनिवर्सल योगा एलायंस के जनरल सेक्रेटरी आशीष अवस्थी व प्रहलाद कुमार द्वारा ओम कालवा को प्रदेश का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। छात्रों के बीच योग, खेल और कौशल को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत में जिला, राज्य स्तर पर योग चैंपियनशिप आयोजित कर यूनिवर्सल श्री डूंगरगढ़ कस्बे की हाई स्कूल में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर NSS कार्यक्रम में राजस्थान में योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक ओम कालवा ने शिविर में शामिल छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए योग के विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करवाकर योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम का मंच संचालन राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा ने किया। योग दिवस प्रोटोकॉल के योग प्रदर्शन में नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, राकेश पड़िहार, दिनेश राजगुरु, गुड़िया नैन, योगिता कालवा, योगानंद कालवा व आर्याशीष स्वामी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम कालवा ने हिंदू नववर्ष पर सभी योग साधकों को बधाई देते हुए बताया, विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म का सर्वोपरि स्थान है। प्राचीन काल में सप्तऋषियों द्वारा योग का ज्ञान पूरी दुनिया में प्रचारित कर भारत को विश्व गुरु का स्थान दिलवाकर भारत देश को गौरवान्वित किया। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने दिलों में जगह देना। योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन के साथ और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन को योग कहते हैं। विश्व में शांति स्थापित करने हेतु योग ही बहुमूल्य एकमात्र विकल्प है। योग की महिलाएं व पुरुष नियमित भारतीय योग चिकित्सक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगाचार्य व ओम प्रकाश कालवा के मार्गदर्शन से योगा अभ्यास कर रही हैं। कस्बे के प्रबुद्ध जन डॉक्टर NP मारू श्री डूंगरगढ़ में भारतीय योग चिकित्सक संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष योगाचार्य ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक दिवस पर आयोजित उज्जैन मध्य प्रदेश में भारतीय योग चिकित्सक संघ द्वारा पहला राष्ट्रीय सम्मान समारोह में राष्ट्रीय योग शिक्षक टीम का सम्मान। योग शिविर के दौरान योग गुरु ओम कालवा के मार्गदर्शन में योग साधकों ने कृष्ण जन्माष्टमी को यादगार बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के योग आसनों का अभ्यास किया। योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम कालवा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग जूम पर संपन्न हुई। गुरु ओम प्रकाश कालवा के निर्देशन में निजी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल योगी विजयानंद महाराज ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि श्री डूंगरगढ़ CEO दिनेश रहे। योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक ओम कालवा ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए बताया, किसी भी क्षेत्र विशेष में गुरु उस्ताद शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। गुरु शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। यदि सचमुच ऐसा है तो शायद इसी के लिए गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कोरोना काल के चलते सभी योग शिक्षक बेरोजगार होते हुए भी निःशुल्क कार्यक्रमों के माध्यम से वायरस से बचाव व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य किया और कर रहे हैं। भविष्य में भी रोग निवारण के लिए योग चिकित्सा पद्धति रामबाण साबित होगी और नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। श्री डूंगरगढ़ पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रव्यापी साइकिल रैली के प्रभारी योग गुरु ओम प्रकाश कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, कस्बे के ओम योग सेवा संस्था व श्री प्रभा योग एवं फिटनेस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर रविवार दोपहर 1 बजे झांवर बस स्टैंड से तोलियासर भैरव मंदिर से वापस श्री डूंगरगढ़ तक कस्बे के 25 गणमान्य पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए देश की सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हेतु 21 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त योग समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल पर शनिवार दोपहर राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ की अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार मंगलम सेमवाल व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगाचार्य राकेश टुनवाल तथा देश के कोने कोने से शामिल सैकड़ों लोग प्रशिक्षकों ने सप्त सूत्रीय मांगों को लेकर आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार, दिल्ली प्रशासन को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपकर जल्द ही बेरोजगार योगी भाई की समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में प्रदेश के योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा ने मंच संचालन करते हुए राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ की कार्यकारिणी का माल्यार्पण स्वागत करते हुए दिल्ली की मीडिया टीम का आभार व्यक्त किया। अनेकों योगियों ने अपनी पीड़ा बताई, साथ ही मार्च पास्ट करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सुबह योग शिविर में योग प्रभारी योगा लवर्स प्रदेश अध्यक्ष योग गुरु ओम कालवा ने बताया, आपणो गांव श्री डूंगरगढ़ ग्रुप परिवार के राजेंद्र प्रसाद स्वामी, जिन्होंने पूर्व में विभिन्न योग कार्यक्रमों में शामिल होकर सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर योग सहयोग सेवा सम्मान से इंडसइंड बैंक के ब्रांच मैनेजर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित व उनकी टीम प्रवीण पारिक, दीपक बोहरा, आयोजक समिति के व्यवस्थापक तोलाराम पुगलिया ने
राजेंद्र प्रसाद स्वामी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय योग क्रांति अभियान के नाम से एक यात्रा चल रही है। हम ये राजस्थान की टीम है हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं कि क्या विशेष है उसमें। और जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो मैं योग गुरु ओम कालवा राजस्थान, और जो भारत योग यात्रा आज उसका पोस्टर विमोचन हुआ है, तो राष्ट्रीय योग क्रांति अभियान के नाम से हम ये पूरे भारत में एक योग यात्रा करेंगे। और इस अभियान के तहत योग से चौधरी को मिला जीवनदान, योगाचार्य कालवा। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के धीर देसर पुरोहितान निवासी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा ने बताया, जालपसर गांव के निराड़ा राम लूखा, जिनको स्लिप डिस्क के साथ पैरालिसिस की गंभीर समस्या हो गई थी, जिसके कारण हाथों व पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उठना बैठना व चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके पश्चात आसपास गाँव में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाया। फिर आस पड़ोस व रिश्तेदारों ने जहाँ भी बताया वहाँ इलाज के लिए ले जाते। दिन प्रतिदिन हालात गंभीर होती गई। उसके बाद बीकानेर, जयपुर बड़े डॉक्टरों को चेक करवाया तो MRI रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन का बोल दिया। जब एलोपैथी उपचार शुरू किया, शरीर में सूजन आने के साथ साथ हालत और बिगड़ती गई। तब योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए योग उपचार लेने का निर्णय लिया। श्री डूंगरगढ़ कस्बे की तुलसी सेवा संस्थान के महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान सभागार भवन में पिछले 2 सालों तक योग शिक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे लोकप्रिय योग चिकित्सक ओम प्रकाश कालवा की देखरेख में चौधरी ने देवनारायण कॉलोनी में स्थित योगा थेरेपी सेंटर में इलाज शुरू किया। मात्र 20 दिन में हाथ पैर काम करने शुरू कर दिए और अपना सारा काम खुद करने लग गए। दिन में कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चलना भी शुरू कर दिया। और चौधरी ने योग एक्सपर्ट ओम कालवा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चमत्कार को नमस्कार है। ओम कालवा ने आसन, प्राणायाम, आहार, व्यायाम, एक्यूप्रेशर चिकित्सा कर साबित कर दिया, योग हर रोग में रामबाण औषधि है। कालवा ने गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बिना साइड इफेक्ट के योग से हर रोग को ठीक किया जा सकता है। लवर्स ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष योगाचार्य ओम कालवा को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से गत माह आयोजित हुआ हुनर मेरी पहचान कार्यक्रम में प्रदेश ऑर्गेनाइजर के रूप में सेवा प्रदान करने पर रिकॉर्ड बुक की ओर से प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कालवा को मिला राष्ट्रीय सम्मान के लिए योगा लवर्स ट्रस्ट के फाउंडर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त योग गुरु सुनील सिंह, योग समिति के रामावतार यादव, राकेश कुमार तूनवाल, मनोज सैनी, हेमंत आर्य, तुलसी। श्री डूंगरगढ़ कस्बे की शांति देवी के पास पुरातन सिक्कों व नोटों का गजब कलेक्शन। श्री डूंगरगढ़ कस्बे की शांति देवी के पास पुरातन सिक्कों व नोटों का गजब का कलेक्शन मिला। शांति देवी, जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा की माता जी हैं। शांति देवी ने बताया, जिस तरह मेरा बेटा ओम योग पुरातन संस्कृति को धरातल पर लागू करवाने के लिए पिछले 20 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है और अब तो पूरा जीवन योग सेवा के लिए समर्पित कर चुका है और जल्द ही भारत योग यात्रा शुरू करने जा रहा है। उनकी योग यात्रा मरते दम तक चलने वाली है। शांति देवी ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि ओम ने सारी पढ़ाई पूरी अच्छे अंकों के साथ पूरी की, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए नहीं। वो हमेशा एक ही बात कहता है कि मरते दम तक योग सेवा का कार्य करते हुए राष्ट्र सेवा में जीवन समर्पित कर दिया है। उसी तरह मैं भी पुरातन सिक्कों व नोटों का कलेक्शन पिछले 60 सालों से कर रही हूँ, जिनमें देश संरक्षक श्री डूंगरगढ़ कस्बे की तुलसी सेवा संस्थान में आयोजित नियमित योग शिविर में महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान सभागार भवन में बिग्गा निवासी योग प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजलाल तावनिया का योग समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा व योग समिति के प्रदेश सलाहकार योगाचार्य नरेंद्र सिंह राजपुरोहित की ओर से राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वागत के मौके पर राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक स्वास्थ्य गुरु ओम कालवा ने भागवत कथा में भक्तों को निरोग रहने के लिए दिया संदेश। महंत भरत शरण जी महाराज ने योग विद्या का मानव कल्याण हेतु जागरूकता पैदा करने पर स्वास्थ्य गुरु ओम कालवा व रमन ITI के अध्यापक राकेश परिहार का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए बधाई दी। शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं चिंता करने से, केवल चिंता करने से, और चिंतन करने से उन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी दिन प्रतिदिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी आप स्वस्थ रह सकते हो। कैसे? समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर सोच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होना, समय पे अल्पाहार लेना, समय पे भोजन करना,
समय पे पानी पीना, समय पे व्यापार करना, समय पे सारे काम करना। इसीलिए भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कार्य कर्मेषु कौशलम, अर्थात कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही क्या है, योग है। अब शहरों में हम देखते हैं, गाँव श्री डूंगरगढ़ प्रदेश के यूनिवर्सल योगा अलायंस इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष योगाचार्य ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, योग खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी 26 व 27 जून को ओल्ड सेंटर ऑडिटोरियम NCR गाजियाबाद दिल्ली में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से पहली बार देश में वर्ल्ड योगा कप 2022 का आयोजन होने जा रहा है। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के भारतीय योग चिकित्सक संघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ओम कालवा ने जानकारी देते हुए बताया, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय योग चिकित्सक संघ के योगवीरों ने भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित चंद्रशिला पर्वत शिखर को फतेह कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य विपिन पथिक व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अजय वक्तारिया द्वारा ओम कालवा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मीडिया व प्रसारण समिति के राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किए गए। ओम कालवा अब देश के बेरोजगार योग शिक्षकों की आवाज बनकर उनको रोजगार उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका अदा करेंगे। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के योगाचार्य ओम कालवा व उनकी पूरी टीम का संघर्ष प्रदेश के योग शिक्षकों के रोजगार के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। कालवा ने बताया कि सोमवार दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर कार्यालय के अंदर राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले पहली बार रोजगार के लिए योग शिक्षक डिग्री एवं डिप्लोमाधारी बड़ी संख्या में योग समिति के प्रदेशाध्यक्ष योगाचार्य रामावतार यादव व प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम कालवा के नेतृत्व में राजधानी जयपुर पहुंचे। आप सर संगठन किस तरह से जुड़े हुए हैं? मैं राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश संरक्षक पद पे हूँ। क्या बात है, क्या नाम हुआ सर? योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा, राजस्थान। अच्छा, तो ये सरकार आप लोगों को परेशान कर रही है एक तरह से? हमारा जो मुद्दा है उसमें अभी जो राष्ट्रीय आंदोलन हम करने के लिए दिल्ली में पधारे हैं, हमारे परम आदरणीय है कुमार मंगलम जी सेमवाल है और उपाध्यक्ष राकेश जी तुनवाल है और उनकी पूरी टीम के साथ है। और देश के हर राज्य से जो बेरोजगार योगी भाई बहन है उन सबको साथ लेके हम यहाँ आज आए हैं।